लाठी चार्ज है तो वो तो खैर जो जिसे कोई अनशन कर रहा है, चाहे कोई कुछ कर रहा है, कानून के खिलाफ कर रहा है, कोई सड़क तोड़ रहा है, कोई ट्रैफिक जाम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो उस पर सरकार है तो एक्शन लेगा ही। उसको अगर बाइज्जत मतलब बायोडाटा के साथ किया जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार को। देखिए, आरक्षण फिलहाल अभी हमारे देश के लिए अहम हिस्सा है। आज भी हम लोग इक्वल नहीं हुए। नहीं तो मैं तो सीधा बोलता हूँ, आरक्षण खत्म कर दीजिए, ठीक है, लेकिन हाँ, पढ़ाई का व्यवस्था ऐसा कीजिए, रख रखाव का व्यवस्था ऐसा कीजिए, खान पान का व्यवस्था ऐसा कीजिए, जो अमीर आदमी है उसी में जिए, गरीब आदमी उसी में जिए। भीम आर्मी के भाई लोग थे, चमार पासवान भाई लोग जितना भी थे, वो किनको चुनते हैं? चिराग पासवान जी को चुनते हैं। तो वोट देने के टाइम में जाति देखते हैं, तो जब आप जाति पे वोट दोगे और वो आपका जात के नेता आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। जिस तरह से लाठी चार्ज हुई, तो इससे क्या असर पड़ा? पटना में बताया जा रहा है कि लाठी चार्ज हुई है। जो भी इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, अच्छाई की बात करेगा, लोग उन पे लाठियां बरसाते हैं, ये गलत है, ठीक है, ये घोर निंदा है। वो तो प्रोटेस्ट करता है ना भाई मेरे, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा था, हल्ला उर्दंग तो नहीं कर रहा था, लाठी आप गाड़ी लाते हो, आप उनको अरेस्ट करो, जेल भेज दो 1-2 दिन के लिए, यही तो होता आया है बंदी में। पर किसी को मारना तो नहीं चाहिए ना। लोग भूल जाते हैं कि भले ही आज आप सत्ता में हैं, कल आप भी विपक्ष में हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बैरिकेड तोड़कर बाहर आ गए थे, हंगामा करने की कोशिश थी। ये सब बनाया जाता है, इस तरह का बोला जाता है, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो क्या यह मुद्दा जो उठा, भारत बंद रहा, इससे क्या असर है? देखिए, भारत बंद को मत पकड़िए भैया, आप पकड़िए उस चीज को जिस चीज के लिए हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क इसी के आग में जल के क्या से क्या हो गया। क्यों सरकार बार बार ऐसा या कोई भी चीज छेड़ने का काम करती है? अरे आप जनता, आप हर इंसान को शिक्षित बनाने का प्रयास कीजिए, एजुकेशन फ्री देने का सोचिए, शिक्षा फ्री दीजिए, स्वास्थ्य फ्री दीजिए, उसको काम दीजिए, उसको बनाइए कि वो कुछ कर सके अपने परिवार। काहे के लिए कोई नहीं आएगा इस तरह के आवाज उठाने। सरकार जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का लागू हुआ, क्या इससे असर रहेगा? आरक्षण को लेकर मांग की जा रही थी, वापस लेना पड़ेगा भैया। देखिए, आरक्षण फिलहाल अभी हमारे देश के लिए अहम हिस्सा है। आज भी हम लोग इक्वल नहीं हुए। नहीं तो मैं तो सीधा बोलता हूँ, आरक्षण खत्म कर दीजिए, ठीक है, लेकिन हाँ, पढ़ाई का व्यवस्था ऐसा कीजिए, रख रखाव का व्यवस्था ऐसा कीजिए, खान पान का व्यवस्था ऐसा कीजिए, जो अमीर आदमी है उसी में जिए, गरीब आदमी उसी में जिए। तब तो कंपटीशन होगा आप में, हम में। जब हम लोग एक समान जीवन जिएंगे तब तो किसी चीज में एक समान रिजल्ट आएगा। आप खाइएगा काजू पिस्ता बादाम, कोई खाएगा दाल भात रोटी, फिर आप कंपेयर कीजिएगा उससे, उसको तो आरक्षण चाहिए ना भैया। आप पलिएगा राजशाही के जीवन में, वो पलेगा गरीब परिवार में, 2 वक्त का गुजारा करने के लिए मेहनत भी करेगा, पढ़ेगा भी, फिर आप कैसे उसे कंपटीशन कीजिएगा? आप लाइए ना, एक मुख्यधारा में लाइए, उसके बाद कीजिए कंपटीशन। नहीं चाहिए आरक्षण हमें। सदियों से जो गरीब तत्व है वो गरीबे रह गया, अमीर तत्व अमीर होता चला गया। यही चाहते हैं हम लोग देश में। आरक्षण इसलिए ना लाएगा कि इस देश में सामान्य स्थिति सब जगह हो, हर तरह के लोग हर जगह हो, कभी मनमानी कोई नहीं करेगा। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुना चुकी है, और इससे अब क्या असर आएगा जो इस तरह से 21 तारीख को भारत बंद रहा? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार गिरने पे सीधा बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या है, राज्यपाल ने गलत किया, मैं इसका विरोध करता हूं। क्या हो गया उससे? कुछ हो गया क्या? सरकार चली रही है, इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगा गया, बोला सब कुछ ठीक है। तो हमारे देश में 72 तरह का विभाग है, 72 तरह के लोग जवाब देते हैं, तो किसका बात मानिएगा आप? सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड के मैटर पे गैर संवैधानिक है। क्या हो गया उससे? क्या बिगड़ गया? बिगड़ गया क्या कुछ? फिर किसकी बात करते हैं भैया? तो इससे क्या असर पड़ेगा? सरकार जिस तरह से चाह रही थी कि सरकार बराबर का ये मामला नजर आ रहा था, कोई मामला बराबर का नहीं नजर आ रहा था। और एक बात और समझ लीजिए, 4 जून के बाद इस देश में कहीं ना कुछ छुपाया जा रहा है। तरह तरह के हर एक हफ्ता के अंदर मुद्दा लाया जाता है कि लोग भूलते रहें। 5 तरह का बिल लाया गया और 5 तरह का सारा बिल वापस लेना पड़ा। क्यों भाई? लाठी चार्ज हुई, तो यह क्या बताया जा रहा है कि अन्याय हुआ है? देखिए, लाठी कहीं ना कहीं जो चार्ज हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देखिए, एक रूल और रेगुलेशन होता है हर चीज़ का, तो वो रूल के अगेंस्ट में गए थे, इस वजह से वो लाठी चार्ज हुआ। आप प्रशासन को पत्थर बरसाओगे, थप्पड़ मारोगे, मिर्चाई का बुकनी छीटोगे, तो भाई लात जूता तो खाओगे। अब भाई कोई चीज़ का आपको आरक्षण चाहिए तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है कि आप इस नियम और कायदे के समर्थन में आप मांगो। आप
कुछ गलत करोगे तो भाई खाओगे ही। और जहाँ तक आरक्षण की बात रही, आरक्षण का हम खुद समर्थन करते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण रद्द नहीं होना चाहिए। आरक्षण बहुत अच्छी, सुप्रीम कोर्ट तो फैसला सुना चुका है, अब सुनाया है कहीं ना कहीं आरक्षण सही है। लाठी चार्ज हुई है, इससे क्या असर रहा पटना पे, और जनता बोल रही है कि जाति की गई है। देखिए लाठीचार्ज बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन लाठीचार्ज किस पे हुआ है? पब्लिक पे हुआ है। तो पब्लिक के तो 5 साल सरकार चुनने का हक मिलता है। तो वहाँ पर जितना भी हमारे भीम आर्मी के भाई लोग थे, चमार पासवान भाई लोग जितना भी थे, वो किनको चुनते हैं? चिराग पासवान जी को चुनते हैं। तो वोट देने के टाइम में जाति देखते हैं। तो जब आप जाति पे वोट दोगे और वो आपका जात के नेता आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। आज चिराग पासवान चाहेगा तो उनके लिए लाठी रोड पे आना पड़ता है। चिराग पासवान भी समर्थक किए वो सब भाई दिखावा है, वो सब जो रियलिटी है वो दिखावा। अभी मोदी जी से समर्थन खींच लेना, तुरंत पूरा बात हो जाएगा। काहे ना समर्थन खींच रहे हैं? जब चिराग पासवान का कोई वैल्यू नहीं चल रहा है तो काहे हनुमान बन के पड़े हैं जी? अगर आपका राम आपको वैल्यू नहीं दे रहा है तो आप काहे हनुमान बने हैं? कनेक्शन दोनों में होना चाहिए ना। तो चिराग पासवान एक दिखावा कर रहा है, उनको तो आराम से अपना गद्दी मिला हुआ है, अपना चल रहा है। और इसी तरह चाहता है कि पासवान और चमार जो है लाठी खाते रहे और वो लाठी के दम पर चिराग पासवान वोट मांगते रहे। बस यही अंतर है, कुछ नहीं। बताया जा रहा है कि बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, बैरिकेड तब ये हुआ। वो नियम कानून कुछ भी, उसमें एक भाजपा का नेता भी आया था पासवान जी, समझे? उसको वेद प्रकाश जी अच्छा से लिए थे। अब वो बैरिकेड तोड़वाने के लिए आए थे कि उकसाने के लिए आए थे, काहे आए थे? तो उसमें कुछ मिल जाते हैं। बैरिकेड तोड़ना गलत है, लेकिन क्या करे, रोड पर आ गया। अपने नेता से पूछो ना यार, जिस नेता को चुने हो तो लगा है तो ठीक है भाई, होगा। जब आप जात के नाम पे वोट करोगे तो यही लाठी खाओगे। लाठी चार्ज हुआ, इसका क्या असर रहा? लाठी चार्ज है तो वो तो खैर जो जिसे कोई अनशन कर रहा है, चाहे कोई कुछ कर रहा है, कानून के खिलाफ कर रहा है, कोई सड़क तोड़ रहा है, कोई ट्रैफिक जाम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो उस पर सरकार है तो एक्शन लेगा ही। उसको अगर बाइज्जत मतलब बायोडाटा के साथ किया जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार को। ऐसे भी सरकार अभी गिरने वाली है नहीं। अभी तो आरक्षण की बात कही जा रही थी, आरक्षण खत्म करना। अरे कुछ नहीं खत्म होगा, हवा हवाई है। जो जितना सुप्रीम कोर्ट फैसला कुछ नहीं है, जितना एंटी वाले लोग चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लाठी चार्ज हुआ, इससे क्या असर रहा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, जनता खुद जान रही है, समझ रही है। एंटी वाले चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो जो बता रहे हैं कि जनता अपने बैरिकेड में थी, बैरिकेड से बाहर निकली और तोड़फोड़। बैरिकेड से बाहर थी, लेकिन जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, इसके वजह से हुआ। वो ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई आ जाता है, कोई को पत्थर चला देता है, कोई कुछ चला देता है, उसी को हो जाता है। हमने भी झेला है, हमने भी देखा है। हम भी उस समय में लोक शिक्षक में थे, हम लोग भी धरना प्रदर्शन यहाँ करते थे, हम लोग भी लाठी खाए हुए हैं। ऐसा बात थोड़े नहीं खाए हुए हैं, हम लोग भी खाए। गलत करते हैं वही, और से भी जगह प्रोटेस्ट हुआ। गलत करते हैं वो भाग जाते हैं, जो सही आदमी है वो पिटा जाता है। इसके वजह से हो जाता है। लाठी चार्ज जिस तरह से हुआ पटना में, क्या इसका असर रहा? असर खराब हो जाएगा। क्या रहेगा असर तेजस्वी यादव को नज़र में बन रहा है, बढ़िया बात। बिहार में तेजस्वी यादव आ रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव, बाजार में चिराग पासवान रहेंगे। चिराग पासवान के हवा है, ये भांज रहा है लम्बा चौड़ा। कोई हवा है कि ठेकेगा कोई तेजस्वी यादव के नज़र के सामने?